आप ये चीज़ समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो 50-60 लाख रुपया कितने सारे लोगों ने लगा रखा है। मैंने देखा है लोगों के लिए जो हार्ड अर्न मनी है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के एक पैसा इकट्ठा करते हो और वो सारे पैसे को आप किसी के कहने पे ऐसे ही दे देना, आपके प्राइस मैच नहीं होंगे तो आप कस्टमर को ऑफर डिस्काउंट दे नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। हज़ारों की तादाद में जो सेंटर चला रहे हैं, जबकि ऑनर उस सेंटर पे है भी नहीं, वो कैसे काम कर रहे हैं? वो एक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी एक न्यू शख्स अपना एक सेंटर खोलने जाता है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने सुपरमार्केट में, अगर मैं सुपरमार्केट बना रहा हूँ तो सुपरमार्केट में मैं कस्टमर को क्या सर्व करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम आए हुए हैं सुपरमार्केट कंसल्टेंसी में और आज हम सर के सामने बैठे हैं और आज आपको सर बताएंगे एक सुपरमार्केट खोलने का तरीका, सुपरमार्केट ओपन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं लगभग, है ना सर? थोड़ा सा डिस्कशन अपन करेंगे आज। हाँ बिल्कुल। हाँ तो बेसिकली हम जो न्यू कमर हैं सुपरमार्केट इंडस्ट्री में, अपना कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, अपनी सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं, इस रिटेल इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करें, किस तरीके से लोग प्रोफेशनली अपने एक सुपरमार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लोग एक ऐसा स्टोर बनाएं जो स्टोर एक प्रोफेशनल स्टोर हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोर हो, जो आगे करके चल सके, आगे बढ़ सके और ऑटोमेशन पे काम कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, वो ऑटोमेशन पे काम करने वाला सेगमेंट होता है। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इस पूरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से सेक्टर बनाया जाता है, बिजनेस करा जाता है, ये हम अपनी कंपनी के अंदर, जो कि सुपरमार्केट कंसल्टेंसी के नाम से है, हम उसके अंदर काम करते हैं। और पिछले 40 सालों से हम इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। 80s में मेरे फादर ने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा था और आज के टाइम पे ये एक 4 डिकेड ओल्ड कंपनी, मतलब हम लोग इसके अंदर काम करते आ रहे हैं। तो वी हैव एक्सपीरियंस, वी हैव एक्सपर्टीज़, जहाँ पर हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको अगर एक अपना स्टोर खोलना है, आपको अगर अपने सुपरमार्केट बनानी है, मिनी स्टोर खोलना है, किराना शॉप खोलनी है, तो उसको किस तरीके से करा जाता है और ऐसे करा जाता है जहाँ पर आपके पैसे का आपको रिटर्न मिल सके। तो ये बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो सर, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत से लोग सुपरमार्केट ओपन करते हैं और बहुत सी गलतियां भी करते हैं, तो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपका ओपिनियन रहेगा? एक यूथ जो है एकदम से एक्साइट हो जाता है ना मुझे सुपरमार्केट खोलना, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो कैसा होता है ना वेद, मैं जनरली अपनी हर एक टॉक के अंदर, अपनी कंसल्टेशन में लोगों को एक बात बोलता हूँ कि बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस एक बहुत सीरियस टास्क है। हमें जब कभी भी कोई भी बिजनेस को करना है, चाहे ज़रूरी नहीं आपका सुपरमार्केट हो, किसी बिजनेस के अंदर आपको आना है, आप अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी बिजनेस के अंदर एंट्री करेंगे, आपको पता नहीं होगा, तो फिर वो ऐसे ही होता है कि जैसे हमें एक किसी भी शख्स को जंग के लिए वॉर में छोड़ दिया और उसको बोला कि जंग जाओ, जीत के आओ, लेकिन आप हमको तलवार नहीं देंगे। तो विदाउट आप अपने वेपन्स के साथ किसी वॉर को नहीं जीत सकते, है ना? आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सारे टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जाके किसी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तो यही सिनारियो आपको सुपरमार्केट बिजनेस में भी अप्लाई होता है कि जो भी न्यू कमर होते हैं, मैं आम तौर से ये चीज़ देखता हूँ कि बहुत सारे न्यू कमर जो हैं, आपने देखा भी होगा खासतौर से इस बिजनेस में, जो बहुत एक्साइटमेंट में आके डिसीजन को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? और हमारे पास तो मैं आपको ये बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे ऐसे कॉल्स, ऐसे ऐसे हमने केस हैंडल करे हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है। बिल्कुल ऐसे एक शख्स थे, मैंने पार्टिकुलर अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के भी इसमें डाला है और मैंने उसमें बताया था कि इवनिंग में, रात के टाइम एक कॉल आता है मेरे पास और वो शख्स थे बाहर कंट्री में, इंडिया से बाहर काम करते थे। 40 साल उन्होंने बाहर कंट्री में काम करा और वापस इंडिया आए, उनकी वहाँ से जॉब छूट चुकी थी और आने के बाद उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो सुपरमार्केट एक बड़ा ही सुहाना सा बिजनेस दिखता है, लोग लगता है ये बड़ा अच्छा चल रहा है, हर चीज़ कस्टमर हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आने के बाद हम भी अपने ऐसे सुपरमार्केट स्टार्ट करेंगे। उन्होंने आके अपना जो पैसा था वो सारा पैसा इकट्ठा करा, 50-60 लाख रुपए लगा के उन्होंने कुछ अपना एक सेंटर खोला, इसी उम्मीद के साथ कि वही जो बिजनेस में वो देखते आया करते थे ग्रोथ बाहर की, वो उनको यहाँ मिल जाएगी। जब उनका मेरे पास फ़ोन आता है तो वो फ़ोन में उन्होंने यही चीज़ बोली करके कि मैंने आपकी वीडियो देखी और उस वीडियो में मैंने ये जो प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे थे, वो सेम प्रॉब्लम मैं आज के टाइम पे फेस कर रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी है। अच्छा। और आज के टाइम पे उस सेंटर की जो सेल है वो 5-10 हज़ार रुपये हो रही है। प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये कि
बेसिक फंडामेंटल ही ज़ीरो थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी एक न्यू शख्स अपना एक सेंटर खोलने जाता है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने सुपरमार्केट में, अगर मैं सुपरमार्केट बना रहा हूँ तो सुपरमार्केट में मैं कस्टमर को क्या सर्व करूँगा, मैं क्या बेचूंगा। आपके सुपरमार्केट में लोग क्या लेने आएंगे, प्रोडक्ट ही लेने आएंगे। तो लोग जनरली एक्साइटमेंट में क्या कर लेते हैं कि पहले जो बेसिक कोर है, प्रोडक्ट, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग टेक्निक, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, डाटा इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से कस्टमर की मार्केटिंग होगी, किस तरीके से सेंटर के ऑपरेशंस चलेंगे, प्रोक्यूरमेंट कैसे करेंगे, हम वेंडर के साथ किस तरीके से अपना टाई अप करेंगे, किस तरीके से आप उसको ज़्यादा डिस्काउंट में हम कम क्वांटिटी में कैसे परचेज सकते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी थी, इस सब की इन्फॉर्मेशन थी नहीं। बस इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की थी कि सेंटर खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। उन्होंने फ्रेंचाइजी ले दी, उन्होंने खुद का ही सेंटर खोला था। मतलब ये तो एक केस था जिन्होंने खुद ने खोला था, लेकिन ऐसे ना जाने कितने केस ऐसे आते हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ लेके भी और ऐसे ही अपने बिजनेस को पूरा खराब करा है। तो वही लिया, खोला, उसमें करा और बाद में उनको दिख रहा है कि ना वहाँ कस्टमर के लिए प्रोडक्ट, क्योंकि देखो कस्टमर क्या करेगा। हम जरा 5 मिनट के लिए सोचते हैं कि कस्टमर जब कभी भी आपके सुपरमार्केट में आएगा तो कस्टमर को उसकी बकेट के हिसाब से सामान मिलना चाहिए। जो आप अपने घर में अगर आप जब भी राशन लेके निकलेंगे तो आपके पास एक जो फैमिली होती है उसमें जो लेडी होती है उनके पास लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से आपके सुपरमार्केट में सारे प्रोडक्ट का प्रेजेंस होना, बकेट फुल होना जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अब आपको खुद ही नहीं मालूम कि मेरी सुपरमार्केट में क्या प्रोडक्ट होंगे, क्या प्रोडक्ट मुझे बकेट फुल करने के लिए रखने चाहिए। तो जब कस्टमर आएगा तो देखेगा कि मुझे 10 प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ 5 ही मिल रहे हैं। तो अब वो कस्टमर नहीं चाहता, या आप भी एज अ कस्टमर नहीं चाहते हैं कि मैं 5 प्रोडक्ट यहाँ से लूँ, 5 प्रोडक्ट वहाँ से लूँ। तो उसमें ना आप उसको अपना कस्टमर रोलर कोस्टर बना ही नहीं पाएंगे। ये अगर आपने प्रोडक्ट रेंज रख भी ली कैसे करके और आपने प्राइसिंग पे काम नहीं करा, या आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी डिस्प्ले पे काम नहीं करा। मर्चेंडाइजिंग एक सुपरमार्केट को चलाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी सेल के अंदर 30% तक कंट्रीब्यूट करता है। वो किसी को मालूम ही नहीं होता है। आप जाके देखिए सुपरमार्केट में कैसे लोग बना लेते हैं कि सारा सामान है, बस ये सामान कोई एक पार्टिकुलर कैटेगरी है, कैटेगरी का नहीं मालूम। मैं आमतौर से देखता हूँ कि मैं लोगों का अगर कोई ग्रोसरी सेक्शन है या फॉर एग्जांपल नूडल सेक्शन है तो आधे नूडल्स यहाँ रखे हैं, आधे नूडल्स कहीं और रखे हुए हैं। तो कस्टमर को कंफ्यूजिंग वाली स्टेज में डाल देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम और ऐसी जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम, या फिर सिस्टम में डाटा एंट्री मैनेजमेंट का पता ही नहीं होना, सॉफ्टवेयर का गलत इम्प्लीमेंटेशन करना, मैन पावर को हायर, मतलब मैन पावर का तो पता ही नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं देना, एसओपीज का पता ही नहीं होना। अगर आपका एम्प्लॉय को नहीं मालूम होगा कि मुझे किस टाइम पे क्या कैसे काम करना है, तो आप फिर किस तरीके से अपने सेंटर को ऑटोमेशन पे चला सकते हैं। मैं जनरली बोलता हूँ कि सुपरमार्केट में जो स्टोर्स होते हैं, इतनी बड़ी कंपनी जो भी हैं सारी की सारी, ये हजारों की तादाद में जो सेंटर चला रहे हैं, जबकि ऑनर उस सेंटर पे है भी नहीं। वो कैसे काम कर रहे हैं? वो एक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस बना के, पूरा प्रोसेस होता है। तभी सबको मालूम होता है कि मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या नहीं है, मुझे कब पे क्या करना है, किधर प्रोक्योरमेंट करना है। हर बंदा अपनी ड्यूटी पे फिक्स है। हम अपने सेंटर में वो प्रोसेस तो छोड़िए, वो तब बना पाएंगे जब हमें पहले पता होगा। और हमें नहीं पता होगा फिर हम सोचेंगे कि ये अपने आप चल क्यों नहीं रहा है, तो वो कैसे चल जाएगा। तो अच्छा, इसमें ये बताएं सर, जैसे आप इसमें किस तरह की हेल्प करते हैं? जैसे कई लोग हैं ना, ओपन करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है, राइट, तो फिर वो कहीं फ्रेंचाइजी ले लेंगे, फंस जाते हैं। तो आप उसमें किस तरह से हेल्प कर लेते हैं? सो बेसिकली वेद हमारा कैसे होता है कि हम उस हर एक न्यू कमर को, जिसको भी अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट करनी है, हम उसको डे 1 से लेकर और इनॉग्रेशन के दिन तक उसकी सपोर्ट देते हैं। अच्छा। सपोर्ट कैसे देते हैं कि जनरली एक सुपरमार्केट को बनाने के लिए 15 से 20 टाइप के स्टेप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया देता हूँ कि पहला स्टेप है एक लोकेशन को फाइंड आउट करना, हाउ टू फाइंड अ गुड लोकेशन, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। सेकंड उसके अंदर पैरामीटर होता है हाउ टू बिल्ड अ इंटीरियर लेआउट, आप इंटीरियर का लेआउट कैसे बनाएंगे, आप फर्नीचर कैसे प्लान करेंगे। उसके बाद आपको मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, जो असॉर्टमेंट हम बोलते हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट आप कैसे करेंगे, मतलब कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में, किस प्राइस में, किस वेरिएंट में आपको खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है।
आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि मुझे अपनी कंपनी में, अपने स्टोर के अंदर कौन से प्रोडक्ट किस कंपनी के रखने हैं। बिल्कुल। जनरली उनकी परचेजिंग वहीं खराब हो जाती है, और परचेजिंग खराब तो बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन प्रोडक्ट को अब लगाएं कैसे, जो मर्चेंडाइजिंग होती है, क्योंकि अच्छा डिस्प्ले रैक का होना आपकी सेल के अंदर 30% तक कंट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्ट लगने के बाद उसकी जो प्राइसिंग टेक्निक होती है कि किस तरीके से हम ऐसा लगाएं, जैसे बोलते हैं कि सुपरमार्केट में दिमाग में आती है सबसे पहले सवाल क्या आता है कि सुपरमार्केट का मतलब ऑफर, स्कीम, डिस्काउंट। सो सुपरमार्केट का मतलब जनरली लोगों के दिमाग में आता है, एक नॉर्मल कस्टमर के दिमाग में आता है कि वहाँ पर उसके प्राइस सेव होगा, वहाँ पे एक ऑफर, स्कीम, डिस्काउंट मिलेंगे। और जब आप एक अगर न्यू हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अपना न्यू सुपरमार्केट खोल रहे हैं और एक आपके बराबर में स्टोर खुला हुआ है जिसके 500 सेंटर हैं, आप उसके लेवल की परचेजिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। 500 स्टोर छोड़िए, अगर किसी के 10 सेंटर भी हैं और उसके बराबर में आप अपना सेंटर खोलने जा रहे हैं और आप सोचेंगे कि मैं सेम प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद सकूं जो उसने खरीदा है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो किस तरीके से हम अपने सुपरमार्केट में, आप अगर न्यू है सिंगल स्टोर भी खोल रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट प्राइसिंग टेक्निक का मालूम होना चाहिए कि मैं वेंडर से नेगोशिएट कैसे करूं। वेंडर से नेगोशिएशन तो दूर की बात, पहले वेंडर तक पहुंचूं कैसे, वहां पर हम क्या क्या पैरामीटर होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको मैं बोलता हूँ 15 to 20 स्टेप्स। इसकी इन्फॉर्मेशन होगी देन ओनली यू कैन डू समथिंग। हाँ ओके सर, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, ग्रोसरी कहाँ से खरीदें। नया सुपरमार्केट खोलते हैं, फिर कंफ्यूजन आ जाता है बहुत, ग्रोसरी खरीदने का सिस्टम जो है वो कैसा थोड़ा होना चाहिए। राइट विद एक्चुअली ये बहुत हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्यों है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर मैंने 100 कॉल ली हैं, मैंने हज़ारों की तादाद में कॉल ली हैं लोगों को इस सुपरमार्केट कंसल्टेशन के अंदर, लेकिन अगर मैं उसका एक आइडिया बताऊँ कि अगर मेरे पास 100 कॉल आई हैं तो मुझे उसमें 90 लोगों ने पूछा है कि आप ये बता दो कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, क्योंकि लोगों को सबको वही मेन चीज़ लगती है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बना के अपने चैनल पे सुपरमार्केट कंसल्टेंसी के ऊपर, तो सर का एक चैनल भी है यूट्यूब का, हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देंगे, आप उस पे विजिट कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जी सर। राइट, तो हमने वो सुपरमार्केट कंसल्टेंसी करके चैनल है, आप उसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, लिंक में आप मिल ही जाएगा। उस चैनल पे हमने पार्टिकुलर एक वीडियो बना के भी डाल रखी है, क्यों, क्योंकि ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से आप खरीद सकते हैं। देखिए जनरली एक न्यू कमर के पास मटेरियल खरीदने के 5-6 ऑप्शन होते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, होलसेलर से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर सकते हैं, स्टॉकिस्ट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन अब जितने ये ऑप्शन B2B सप्लायर से उनसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत डिटेल का टॉपिक है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो में देखेंगे या जनरली जब हम बात करेंगे तब बताएंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि अब हमें ये मालूम होना चाहिए एज अ रिटेलर कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। सबसे बड़ा जो एक चैनल है जहां पर लोग मटेरियल परचेज कर सकते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि एचयूएल अगर कोई कंपनी है तो एचयूएल खुद आके आपको सामान नहीं देगी, उसने हर एक शहर में अपने स्टॉकिस्ट बना रखे हैं, वो स्टॉकिस्ट के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रखा है, वो चैनल बना हुआ है, उसके थ्रू ही आपको माल मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि वो ढूंढे कैसे, उन तक पहुंचे कैसे, या जो लोग पहुंच भी जाते हैं मैं उनको बता देता हूं ये प्रॉब्लम कि आप अगर पहुंच भी जाएंगे तब आप उनसे बात कैसे करेंगे, क्योंकि सामने वाले को मालूम है कि वो आपकी पहली बार हेलो बोलते ही समझ जाएगा कि आप न्यू हैं, तो वो रेट कुछ भी लगाना चालू कर देगा। आप सोचेंगे कि मैं प्राइस क्यों नहीं मैच कर पा रहा, आपके प्राइस मैच नहीं होंगे तो आप कस्टमर को ऑफर डिस्काउंट दे नहीं पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर आपको इसमें कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये चीज की ही आप इस समझ के लिए आपके लिए पास इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेशन का होना बहुत जरूरी है। ओके सर, मैंने बहुत सी जगह देखा कि कई लोग ना फ्रेंचाइजी लेके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने देखा है कि 50-60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए तक दे दिए फ्रेंचाइजी वालों को, और उनके स्टोर में जाके देखो तो भाई सामान थोड़ा सा रखा है। करेक्ट, कई जगह से देखा है, तो इस पे थोड़ा कुछ बताएं। ये बहुत पेन पॉइंट हैं वेद, खासतौर से हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा रहता है कि हम कंसल्टेशन का बेसिक मोटिव ही रखते हैं कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाए। मैं इसका एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, मतलब आमतौर से जो लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉल आते रहते हैं, और मैं उसमें ये बोलता हूँ कि आप अगर किसी से कुछ प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी उनके लिए एक प्रोडक्ट है जो कंपनी आपको दे रही है, आपको प्रोडक्ट लेना ही नहीं लेना, उसकी वो लेने से पहले आपके पास समझ होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। कोई भी आपको ये सुहाने लुभावने वादे दिखा के कि
आप ये ले लो, आप अगले महीने से ही 5 लाख रुपए कमाना चालू कर दोगे, 2 लाख रुपए कमाना चालू कर दोगे, इतने कमाना चालू कर दोगे। ये फ्रॉड इंडिया में क्या हर पूरी दुनिया में हर दिन चल रहे हैं। बिल्कुल। हम क्यों उस ट्रैप में आ रहे हैं? अगर इतना ही फालतू का पैसा है 50-60 लाख रुपया आपको उड़ाने का, तो आप फिर कुछ और करो ना, बिजनेस में क्यों आ रहे हो? आप ये चीज समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो 50-60 लाख रुपया कितने सारे लोगों ने लगा रखा है। मैंने देखा है लोगों के लिए जो हार्ड अर्न मनी है, आप अपनी पूरी जिंदगी लगा के एक पैसा इकट्ठा करते हो और वो सारे पैसे को आप किसी के कहने पे ऐसे ही दे देना। ये फ्रॉड क्यों हो रहा है, हमें इसका कोर समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इसलिए हो पा रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे किसी ने ये बता दिया कि ऐसा पैसा लगा के 50-60 लगा के मैं हर महीने अगर 2 लाख 3 लाख कमा सकता हूँ। तो देखो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है, हम सिर्फ कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं ना कि 2 लाख रुपए महीना, साल के हो गए 24 लाख रुपए, तो मेरे 2 साल में रिटर्न आ जाएगा। मतलब वही MLM वाला खेल, वो MLM वाला खेल हो जाता है। रातों रात करोड़पति बने। वैसे तो वीडियो में मेरे को देखने को मिलता है थंबनेल में, हाँ यही होता है, 1 लाख कमाए 2 लाख कमाए सुपर। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। हमें ना, ये रियल वर्ल्ड है, हमें एक रियल दुनिया में जी रहे हैं, हमें समझना इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ या कोई भी बंदा हो, अगर हम कुछ भी बात बोल रहे हैं तो हमारे पास इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई हमको ना, इस खासतौर से आज की इंफॉर्मेशन की दुनिया में जहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, या तो मैं आमतौर से कंसल्टेशन में अपनी बात बोलता हूँ कि आपको जरूरत नहीं है कंसल्टेशन की, आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जानकारी होनी। इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको या तो आप खुद गेन करो, हाँ इन्फॉर्मेशन जानकारी या तो आप खुद गेन करो। अब अगर गेन करने में आपका जो वक्त लगेगा, अगर आप उतना वक्त नहीं लगाना चाहते, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए, उसके लिए आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, जो कि हम उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में ना फंसें, उससे बेटर ये है कि उससे कम पैसों में आप अपना खुद का सुपरमार्केट, अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। तो आप फोकस करो कि आप ना अपना खुद का बनाओ। तो मेरा ये कहना है कि आप खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करेंगे तो आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके सर, काफ़ी सारी जानकारी आपने आज इस चैनल पे दी, और आई होप हमारे व्यूवर्स देखे होंगे, कुछ उनको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहिए कि भाई मेरे को डीप में जानकारी चाहिए, तो सर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इनकी पूरी टीम है, यहाँ पे हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी देंगे जिनका सर का चैनल के, तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं सर भी, और आपको यहाँ पे नंबर भी हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में सर का, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी। थैंक यू वेद, आपका टाइम निकालने के लिए और दूर से आने के लिए, जो कि बहुत ही, और मैं आपका चैनल के भी वीडियो देखता रहता हूँ, उसके लिए मैं आपको भी बहुत रिकमेंडेड करता हूँ कि हाँ आप बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होना चाहिए कि कस्टमर के पास एक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँचनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट सिनारियो है। अगर वो होगा तो अल्टीमेटली वो अगर प्रॉफिट में है तो फिर आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में खुद आ ही जाते हैं करने के लिए। तो इस पे काम करते हैं। और अगर किसी को भी कंसल्टेशन के बारे में, इस बिजनेस को किस तरीके से सेटअप करा जाता है, कितने इस बिजनेस को बनाने के लिए पैसे लगते हैं, कितना मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट होता है, एक्सपेंसेस कितने एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी हमारे पास तो हम कैसे करेंगे। कंसल्टेशन के लिए आप जैसे वेद ने बताया आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आपको इस सब स्टेप के बारे में स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जहाँ पर आप एटलीस्ट अपने पैसे से एक वैल्यू जनरेट कर सकें, आप अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकें, लोगों के लिए रोजगार और बिजनेस क्रिएट कर सकें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, फिर करते हैं सेशन कहीं पे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।